नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैनेजर सर और प्रिंसिपल सर और तमाम फैकल्टी मेंबर्स और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बाद सलाम में तमाम लोगों को आज चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज्यादा बातें मैं नहीं करना चाहता क्योंकि तमाम लोग आप लोगों को बारी बारी से बता चुके हैं। मैं चंद बातों में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस आखिर 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, यह हम लोगों के मन में एक सवाल होता है कि बाल दिवस को हम 14 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं। मैं आपको बताता चलूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की डेथ से पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। उनकी मृत्यु के बाद बाल दिवस को 14 नवंबर को घोषित किया गया। यह 14 नवंबर को घोषित इसलिए किया गया क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बच्चों के प्रति जो एक लगाव था, उसको याददाश्त बनाने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बार बार याद करने के लिए बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाने लगा। तो बच्चे सुन लो आराम से। तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। तो सब लोगों का एक बचपन हुआ करता है। अभी आप लोगों को बचपन के बारे में बताया जा रहा है। आने वाले वक्त में आप भी अपने बचपन के बारे में बताने की कोशिश करोगे, क्योंकि एक बचपन के अंदर वो खुशियां मिलती है जो आपके कंधों के ऊपर से बोझ आ जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो बचपन याद आता है। तो ये बचपन का जो दिन है, इसको मौज मस्ती से गुजारिए। साथ साथ अपना फ्यूचर किस तरह से बनाना है, हमें यह भी सीखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आज मौज मस्ती के लिए नहीं लिया जा रहा है। आपके दिमाग में यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मौज मस्ती ही बाल दिवस का मकसद है। हमारा यह मकसद होना चाहिए कि आज अगर बाल दिवस है तो हमें इससे कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर मनाया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लंदन और इंग्लैंड जैसे मुल्कों के अंदर लगाई है। उन्होंने भी अपना बचपन कुर्बान किया है और वो बचपन कुर्बान करने का मकसद ये हुआ है, उन्होंने एक इतनी कामयाबी हासिल की है कि आज उनको हम और आप सब लोग याद करने के लिए मजबूर हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा कहना यही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह से हमें भी अपने जिंदगी में मेहनत करने की जरूरत है और पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आप लोगों को मालूम होगा कि 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और उनका जन्म यूपी के ही इलाहाबाद के अंदर हुआ था। इनकी वालिदा का नाम स्वरूप रानी था और इनके वालिद मोहतरम यानी पिताजी का नाम जो था मोतीलाल नेहरू था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे एक कश्मीरी पंडित परिवार से बिलोंग करते थे। उन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपने लिए कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के उनका नाम रोशन हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी एक सक्षम वकील थे, एक अच्छे वकील थे और उसी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लंदन जैसे मुल्कों से डिग्री हासिल करने के बाद
बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने ली और फिर वो बैरिस्टर बने। बैरिस्टर के साथ साथ आपके मुल्क के प्रधानमंत्री बने और वो प्रधानमंत्री जो इस आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। तो बच्चों, आज कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप लोगों के अंदर भी ऐसा एक जुनून पैदा हो कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं वो हाथ खड़ा करेंगे कि हमें पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हमें एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो तमाम स्टूडेंट आज ये वादा कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है। सबकी इच्छा होती है, हैंड डाउन कर लें, सबकी इच्छा होती है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन वादे को निभाने का काम बहुत कम लोग करते हैं। तो सब लोग निभाएंगे भाई? पक्का? सबसे पहले अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो अपने अंदर डिसिप्लिन लाएंगे। कितने बच्चे हैं जो डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे? सभी करेंगे ना? तो अभी मालूम हो जाएगा आज आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा हो रहा है या नहीं। अभी और वक्ता है आपके बीच में, मैनेजर सर है, प्रिंसिपल सर है, ऑनरेबल चेयरमैन सर है। देखते हैं कि कितना शांतिपूर्वक आप लोग सुनेंगे। अगर आपके अंदर हकीकत में डिसिप्लिन है तो प्यार से और शांतिपूर्वक से इन लोगों की बात को आप लोग सुनोगे भाई? अभी महसूस हो जाएगा आप लोगों के अंदर कितना डिसिप्लिन है। बदलना चाहते हो आप? अपने आप को बदलना चाहते हो? अगर आप बदल जाओगे तो देश बदल जाएगा। बदलना चाहते हो देश को? किस तरह से बदलोगे? तरक्की करोगे, पढ़ाई करोगे अच्छे से? पक्का? ठीक है, तो आगे की बात जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक सुनेंगे। मैं आपसे इसी बात के साथ विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।